हेलो गाइज, आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में। इससे पहले हमने चैनल पर उत्तराखंड के अपर पीसीएस के एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कराए जाए 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए, आप जरूर देखिएगा। उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं में जो उत्तराखंड का सिलेबस है उससे रिलेटेड टॉपिक्स कराए जा रहे हैं, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21, गवर्नर जनरल ने काले व गोरे का विभेद खत्म कर दिया, जिसे ब्लैक एक्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड एलिनब्रो, ऑप्शन डी विलियम बेंटिंग। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड ऑकलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2। हस्तक्षेप नीति लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि की नीति चार्ल्स ग्रांट, स्थायी बंदोबस्त मार्टिन बर्ड, मारवाड़ी प्रथा जॉन सार। हमें पता है कि हस्तक्षेप की नीति जॉन सार की है। इसमें ऑप्शन सी ए और सी डी जो सी से शुरू होते हैं। स्थायी बंदोबस्त था लॉर्ड वेलेजली का। सहायक संधि थी सॉरी गाइस, सहायक हस्तक्षेप की नीति थी मार्टिन बर्ड की और सहायक संधि थी जॉन सार की। सी डी ए तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। भारत में पुलिस या नागरिक सेवा का जनक किस गवर्नर को कहा जाता है? ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन बी कॉर्नवालिस को। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए फर्रुखसिंह गणितकायर या गीदड़ शायर का आया तो सही है। बहादुर शाह प्रथम की उपाधि थी साहिब ए खबर। जहांदार शाह की थी लंपट मूर्ख। अहमद शाह रंगीला, हमें पता है कि रंगीला मोहम्मद शाह को कहा जाता था, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। किस पेशवा ने शिवाजी की भांति कोरिल्ला व छापेमारी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी बी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन डी माधवराव प्रथम। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्न में से सूची 1 को सूची 2 से सही का मिलान कीजिए। ये वेद है और इनके पाठ्यकर्ता कौन थे? ऋग्वेद ब्रह्मा, अथर्ववेद उद्गाता, यजुर्वेद होर्त, सामवेद अथर्वणीय। हमें पता है कि ऋग्वेद का के मंत्र का उच्चारण करता होत्र था। यजुर्वेद का अथर्वणीय, अथर्ववेद का ब्रह्मा और सामवेद का उद्गाता। 3 4 1 3 4 3 4 1 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को की सूची में स्थान प्राप्त है? ऑप्शन ए बनावली, ऑप्शन बी वीरा, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी रोपड़। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन बी धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात सॉरी गाइस, का आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3 1 3 1 ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
मिलान सही किया, ऑप्शन गलत लगा दिया। जॉनसार की जो हस्तक्षेप की नीति जॉनसार की ही थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सॉरी गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी अवध, सी सिंधिया, डी तंजौर। राइट आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कंप्यूटर के कार्य में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए डेटा संकलन, ऑप्शन बी डेटा संचयन, ऑप्शन सी डेटा संसाधन, ऑप्शन डी विपणन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंप्यूटर में सहायक नहीं है, के कार्य में सहायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इनपुट, बी आउटपुट, सी प्रोसेस, डी ये सभी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोसेस डाटा को आउटपुट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए माइक्रोचिप, ऑप्शन ए मैक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी मैक्रोचिप। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए माइक्रोचिप कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गीको शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एक्यूरेसी, बी ऑटोमेटिक, सी फ्लेक्सिबिलिटी, डी वर्सिटिलिटी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्यूरेसी। गीको की फुल फॉर्म है गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिकल डाटा प्रोसेसिंग एडीपी, ऑप्शन बी ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम, ऑप्शन सी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन। इनकी फुल फॉर्म है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU को कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर है जो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की मुद्रा का अवमूल्यन अधिक लाभकारी होता है यदि ऑप्शन ए घरेलू सामान स्थिर रहे, ऑप्शन बी आयातकों के लिए निर्यात सस्ता हो जाए, ऑप्शन सी आयात स्थिर रहे, ऑप्शन डी निर्यात आनुपातिक रूप से जुड़े हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुद्रा का अवमूल्यन अधिक लाभकारी होता है आयातकों के लिए निर्यात सस्ता हो। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। किसी देश के जनसांख्यिकी लाभांश की घटना निम्न में से संबंधित है? ऑप्शन ए कुल जनसंख्या में तीव्र गिरावट, ऑप्शन बी कार्यशील आयु की जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन सी शिशु मृत्यु दर में गिरावट, ऑप्शन डी लिंगानुपात में वृद्धि। इसका राइट ऑप्शन बी कार्यशील आयु की जनसंख्या में वृद्धि किसी देश के जनसांख्यिकी लाभांश की घटना कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में मौद्रिक नीति निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करती है? बैंक दर, खुले बाजार की गतिविधियाँ और सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व। दिए गए कोड का सही उपयोग करके सही उत्तर का मिलान करना है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी केवल 1 और 4 सही है, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सही है। तो हमारा राइट आंसर है कि भारत में मौद्रिक नीति निम्नलिखित से किस उपकरण का उपयोग करते हैं? बैंक दर और खुले बाजार की गतिविधियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियर मनी का उदाहरण है? नियर मनी का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए ट्रेजरी बिल, बी क्रेडिट कार्ड, सी बचत खाता और छोटी सावधि जमा, ऑप्शन डी खुदरा मूल्य बाजार म्यूचुअल फंड। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, नियर मनी का उदाहरण में क्रेडिट कार्ड शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं।
ये क्वेश्चन उत्तराखंड के पीसीएस एग्ज़ाम में आया 2021 या 21 के लोअर या अपर पीसीएस के एग्ज़ाम में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थशास्त्र में एक प्रतिकारक लेन देन करके जोखिम से बचने की तकनीक को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डंपिंग, बी हेजिंग, ऑप्शन सी डिस्काउंटिंग, ऑप्शन डी डिफ्लेटिंग। द राइट आंसर है ऑप्शन बी हेजिंग। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर, ऑप्शन ए वित्त आयोग की सिफारिश पर, ऑप्शन सी आरबीआई की सिफारिश पर, ऑप्शन डी नाबार्ड की सिफारिश पर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र और राज्य के बीच में वित्त का बंटवारा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऑप्शन सतमाला, बी डोडा बेटा, सी कालसुबाई, डी महेंद्रगिरी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी उड़ीसा की महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। नदियाँ और उनका उद्गम स्थान: कृष्णा नदी, अरावली, कावेरी नदी, महाबलेश्वर, लूनी नदी, अमरकंटक, नर्मदा नदी, ब्रह्मगिरी। हमें पता है कि कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, कावेरी ब्रह्मगिरी से। तो 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन सी लूनी, अरावली और नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तांबो मठ किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए स्पीति घाटी, ऑप्शन बी कांगड़ा घाटी, सी मालना घाटी, डी सांगला घाटी। हमारा राइट ऑप्शन ए स्पीति घाटी में। निम्नलिखित में से ज्वालामुखी के भाग में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए लावा, बी क्रेटर, सी सिंडर, डी अधिकेंद्र। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी अधिकेंद्र भूकंप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्ट्रोम्बेली इटली का, बैरन अंडमान निकोबार द्वीप, फ्यूजियामा अमेरिका, पोपा म्यांमार। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी फ्यूजियामा जो सही सुमेलित नहीं है। फ्यूजियामा जापान से संबंधित ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी जलधारा है? ऑप्शन ए फ्लोरिडा जलधारा, बी हम्बोल्ट धारा, सी वेंगुरा धारा, डी क्रियोराइल की धारा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी वेंगुएला की जलधारा ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 26 से ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? ऑप्शन से ए स्ट्रेटोस्फीयर, बी ट्रोपोस्फीयर, सी मेसोस्फीयर, डी इंसोस्फीयर। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए सप्तामंडल को यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर कहा गया है इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 26 है सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करना है। जल संधि दी गई किन किन के बीच में है? मलक्का जल संधि मोरक्को स्पेन, जिब्राल्टर जल संधि दक्षिण अमेरिका टिएरा ए फ्यूगो, ऑप्शन सी मैगेलन जल संधि मलाया और प्रायद्वीप और सुमित्रा द्वीप, बेरिंग जल संधि साइबेरिया और अलास्का। ऑप्शंस दिए गए हैं। मलक्का जल संधि हमें पता है कि मलक्का जल संधि मलाया द्वीप और सुमात्रा के बीच में है। जिब्राल्टर मोरक्को और स्पेन के, बेरिंग जल संधि साइबेरिया और अलास्का के। 3, 1, 2। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैगेलन हो जाएगी अमेरिका दक्षिण अमेरिका और टिएरा डेल फ्यूगो। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया गया था। ऑप्शन ए सरकारी आयोग, ऑप्शन बी प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन डी विधि आयोग, डी है ठक्कर आयोग ने। तो हमारा राइट आंसर है कि सरकारी आयोग ने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। भारत ने ओम्बुड्समैन को केंद्र स्तर पर लोकपाल एवं राज्य स्तर पर लोकायुक्त किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर
ऑप्शन ए डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी, ऑप्शन बी SN अग्रवाल, ऑप्शन सी सदानंद स्वामी, ऑप्शन डी राजीव गांधी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर M लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, बी अमेरिका के संविधान से, सी कनाडा के संविधान से, डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण का दिया गया था? ऑप्शन ए 93 संविधान, ऑप्शन बी 92 संविधान, ऑप्शन डी सी 94 संविधान, ऑप्शन डी 96 संविधान के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 93 संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया था? ऑप्शन ए 2002 से, ऑप्शन बी 2004 से, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2010। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी 2010 से। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्वशाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? ऑप्शन ए माइनर विनर, बी रजनी कोठारी, सी ऑस्टिन, डी भिक्खु पालिका। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रजनी कोठारी। क्वेश्चन नंबर 34 है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था? ऑप्शन ए बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, बी निर्वाचन सुधार से, सी चकमा समस्या से, डी पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपाय से। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से। क्वेश्चन नंबर 35 की बात, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध ऑप्शन नंबर डी है पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसे आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है? ऑप्शन ए शीतल जल, बी उबलता जल, सी गर्म जल, डी बर्फ से। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी उबलते जल से आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है? ऑप्शन ए भू तरंगों के रूप में, बी आकाश तरंगों के रूप में, सी अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, डी पृष्ठ तरंगों के रूप में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी आकाश तरंगों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 37, MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है MRI में चुंबकीय तरंगों का रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, CT स्कैन करने में प्रयोग की जाने वाली तरंगें? ऑप्शन ए अवरक्त किरणें, बी प्रस्रव्य तरंगें, ऑप्शन सी प्रकाश रश्मि, ऑप्शन डी एक्स किरणें। तो हमारा राइट आंसर है CT स्कैन में एक्स किरणें प्रयोग की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, शिकार पर अक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ तथा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करती है? ऑप्शन ए ध्वनि का अपवर्तन, बी प्रतिध्वनि निर्धारण, सी स्पंदों का बनना, डी ध्वनि का प्रकीर्णन। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी प्रतिध्वनि निर्धारण का। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोनोग्राफी, बी ECG, सी EEG, डी एक्सरे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए सोनोग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। भारतीय अभिनेता चिरंजीवी को किस देश की सरकार से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कनाडा,
बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी जापान। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 को किसने जीता? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, बी भारत, सी कनाडा, डी इटली। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत ने। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन ए तुहिन कांत पांडे, बी अजय पारकर, सी अजय सेठ, डी अमिताभ मुखर्जी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी अजय सेठ। क्वेश्चन नंबर 40 एनिमेंट डिस्टोरियंस टिस्टस एंड ट्रूथ पुस्तक को किसने लिखा है? राइट आंसर है उत्पल कुमार ने। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें। अमेरिका की आधिकारिक भाषा के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी अंग्रेजी भाषा को। गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी बताना। आज के लिए धन्यवाद।